Very good. Hello everyone. So I hope you all are very well. Welcome to our channel Tech Classes, where you all learn English spoken. So in our last class, I explained your prepositions, and your prepositions is also going on. So in this class, I'll explain you अदर प्रपोजिशन, मतलब आगे की जो भी प्रपोजिशंस हैं वो मैं आज आपको इस क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. एंड ऑल द प्रपोजिशंस, वो सभी लास्ट प्रपोजिशंस मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट क्लास. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू ड्यूरिंग. ड्यूरिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं. ड्यूरिंग क्या है आपने सुना तो होगा, यू हैव लिसन अबाउट इट वेरी मच, बहुत ज्यादा सुना होगा ड्यूरिंग के बारे में. तो देखिए रूल याद रखिए, सब्जेक्ट एक्शन ड्यूरिंग नाउन. ठीक है, ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग मतलब जब हम किसी नाउन के थ्रू, नाउन के दौरान कोई काम करते हैं. जैसे मैं कहूँ मैं समर वेकेशंस के दौरान अपने दोस्त से मिला, मैं गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी नानी के घर गया, कोई भी काम गया या गई, कोई भी काम जब हम नाउन के दौरान कर रहे हैं या नाउन के दौरान हमने किया है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? देयर वी विल यूज अ ड्यूरिंग. किसका? ड्यूरिंग का यूज करेंगे जब हम नाउन के दौरान कोई भी काम कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग समर वेकेशन. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से समर वेकेशन के दौरान मिला या मिली. ओके, माई सिस्टर पुट ऑन अ न्यू ड्रेस ड्यूरिंग वेडिंग. ड्यूरिंग वेडिंग मतलब शादी के दौरान मेरी जो बहन है उसने नई आउटफिट, नई ड्रेस पहनी. ठीक है, आई वेंट टू वेकेशंस इन जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग विंटर. आई वेंट टू वेकेशंस. वेकेशंस मतलब जम्मू कश्मीर में छुट्टियों के लिए गए. कब? ड्यूरिंग विंटर मतलब सर्दियों के दौरान. ठीक है, सर्दियों के दौरान. ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ड्यूरिंग अक्टूबर. तो जब हम नाउन के दौरान कोई भी काम कर रहे हैं, व्हाट इज अ नाउन? यू नो, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग वगैरह होता है हमारा. हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, हम मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो था आपका ड्यूरिंग, आप इसकी कोशिश कर सकते हैं. आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ टेंसेस रिलेटेड टू दिस. आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा टेंसेस बनाने हैं इससे रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारी इसमें वाइल. वेयर टू यूज वाइल? देखिए ड्यूरिंग एंड वाइल. ड्यूरिंग एंड वाइल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ड्यूरिंग एंड वाइल? ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग जब हम नाउन के दौरान कोई भी काम कर रहे हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस? वाइल. वाइल क्या है? वाइल वो होता है जब हम एक्शन के दौरान ही कोई एक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई काम करने के दौरान ही दूसरा काम कर रहे हैं. जैसे मैं खाना खाने के दौरान पढ़ रही हूँ. ठीक है, काम के दौरान ही कोई काम हो रहा है. जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग व्हाइल टेकिंग बाथ. ही विल हैव ओवर प्राइस व्हाइल परचेसिंग न्यू आउटफिट. नए कपड़े पहनने, खरीदने के दौरान वो मोलभाव करेगी. ठीक है, जैसे ठीक है, आई एम परचेसिंग न्यू आउटफिट वाइल यूजिंग मोबाइल. मतलब मोबाइल चलाने के दौरान ही नए कपड़े खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी काम किसी के दौरान कर रहे हैं. लाइक हम अगर बात करें, देखिए वाइल का मीन्स जबकि भी होता है, बट हम वहां नहीं जा रहे हैं अभी. हम बस वाइल इसी की बात करेंगे के दौरान. इसके लिए भी हमारा वाइल यूज होता है. ठीक है, एक्शन के दौरान ही कोई दूसरा काम हो रहा है, मतलब कोई एक काम कर रहे हैं उसी के साथ हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? वहीं पर हमारा वाइल यूज होगा. ओके, क्या यूज होगा? देयर वी विल यूज अ वाइल. ओके, क्या यूज करेंगे हम वहां पर? वाइल यूज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल्स के लिए और ले लेते हैं. I studied while taking food. ठीक है, I studied while taking food मतलब खाना खाने के दौरान मैंने अपनी पढ़ाई करी. ठीक है, कोई भी काम जब हम किसी के दौरान कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा? हमारा वाइल का यूज करेंगे. ठीक है, ये था आपका ड्यूरिंग. दिस वन इज योर ड्यूरिंग एंड दिस इज योर
while। नेक्स्ट है हमारा इसमें ईदर और। देखिए ईदर या आइदर हम दोनों बोल सकते हैं, वी कैन प्रोनाउंसिएट दिस आइदर और ईदर, ठीक है, दोनों आपकी मर्जी है, आप इधर कहना चाहे इधर कह लीजिए, आइदर बोलना चाहे आइदर। अब व्हाट इज द इधर और आइदर और का यूज करना कहाँ पर है। सपोज दैट यू हैव गॉट अ टू थिंग्स, जब आपके पास दो चीजें हैं और आपको दोनों में से ही चुनना पड़े। जैसे मैं आपसे कहूँ कि या तो आप मुंबई जा सकते हैं या आप अमेरिका, ओके, आइदर यू कैन गो टू मुंबई और अमेरिका। दो व्हेन यू हैव टू ऑप्ट बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीजों में चुनना पड़े तो वहां पर हम आइदर और का यूज करते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों साथ हैं वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल बी आइदर डॉक्टर और प्रोफेसर, यू विल बी आइदर डॉक्टर और प्रोफेसर, तुम या तो डॉक्टर बनोगे या प्रोफेसर, ओके। आइदर ही विल वॉश क्लॉथ्स और वॉश अप, या तो वह कपड़े धोएगी या धोएगा या फिर वो बर्तन मांजेगा, ठीक है। आइदर योर सिस्टर विल गेट मैरी इन नोएडा और दिल्ली, मतलब देखिए आइदर जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा, यहाँ आइदर पहले यूज किया है, यहाँ आइदर बाद में, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप पहले यूज करना चाहते हैं तो पहले कर लीजिए, बाद में करना चाहते हैं बाद में, ठीक है। जैसे आइदर योर सिस्टर विल गेट मैरी इन नोएडा और दिल्ली, मतलब या तो आपकी बहन जो शादी करेगी तो नोएडा में या मुंबई। जैसे either he can opt in 11th bio और मैथ, ठीक है, या तो वो 11th में बायो चूज कर सकता है या मैथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए either she can teach little students और एल्डर, ठीक है, या तो वो बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं या छोटे। तो जब हमें दो चीजों में से कि या तो आप ये काम कर सकते हैं या ये, तो वहां पर हम आइदर और का यूज करेंगे, किसका, आइदर एंड और, ठीक है। नेक्स्ट इज वन, ये क्या है हमारा, नाइदर एंड नॉर। देखिए जब आपको दोनों में से कुछ भी नहीं चूज करना है, व्हेन यू हैव गॉट टू थिंग्स बट यू कांट ऑप्ट एनीथिंग, जब आपको दोनों में से कुछ भी नहीं चूज करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे नाइदर और नॉर का। ना तो आप ये काम कर सकते हैं ना ही आप वो, कहते हैं ना तो तुम वहां जा सकते हो ना ही यहाँ, ठीक है, तो वहां पर आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है, ठीक है। ना तो तुम यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो ना तुम वहां से, मतलब ना तो तुम आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा सकते हो ना ही मुंबई, तो वहां पर क्या करना है, नाइदर एंड नॉर का, ठीक है। जैसे नाइदर यू विल बी अ सिंगर नॉर कोरियोग्राफर, ना तो तुम सिंगर बनोगे ना ही कोरियोग्राफर, ओके। नाइदर ही टेक्स लीकर नॉर वाइन, सॉरी वाइन नहीं आएगा इस, स्मोक, ठीक है। नाइदर ही टेक्स लीकर नॉर वाइन, ना तो वो शराब पी सकता है और ना ही स्मोकिंग कर सकता है, ओके। नाइदर यू विल डू अ जॉब नॉर रन अ बिजनेस, ना तो तुम जॉब कर सकते हो करोगे ना ही तुम बिजनेस करोगे। नाइदर ही विल परचेज न्यू ड्रेस नॉर फुटवियर। तो बात टोटल इज दिस कि आपको दो में से कुछ भी नहीं ऑप्ट करना। जब आपको पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी है, यू कांट ऑप्ट एनीथिंग, कुछ भी ऑप्ट नहीं कर सकते, तब आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यू कैन नाइदर गो टू यूके नॉर USA for further studies, ठीक है। ना तो आप यूके जा सकते हैं और ना ही USA अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, ओके। Neither you can do a dance in college nor a school,
तो जब बात हम इसकी कर रहे हैं वहां पर हम इसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वन, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज आई थिंक इज अ न्यू फॉर यू, आई डोंट थिंक यू हैव लिसन अबाउट इट एवर। ओके, तो एज लॉन्ग एज का यूज कहाँ करेंगे, एज लॉन्ग एज होता है जब तक की, जब तक की लाइक देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी काम एंड तक मतलब ऑप्शन के लिए फॉर योर फ्रेंड यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, मतलब जब मुझे कहना है कि आप यहाँ पर रुक सकते हो जब तक कि आप चाहो। ठीक है, आप खाना खा सकते हो जब तक कि आपका पेट पूरी तरीके से भरता नहीं है। तो जब तक कि वहां पर हम यूज करेंगे एज लॉन्ग एज का, जैसे यू विल अटेम्प्ट टू क्रैक गेट एग्जाम एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट बी सिलेक्टेड, आप गेट का एग्जाम क्रैक करोगे जब तक कि आप इसमें पूरी तरीके से सिलेक्ट नहीं होंगे। माई सिस्टर सॉल्व मैथ क्वेश्चन एज लॉन्ग एज शी वॉन्ट गेट राइट आंसर, मेरी बहन मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करती है एज लॉन्ग एज मतलब जब तक कि उसे पूरी तरीके से राइट आंसर नहीं मिल जाता है। I'll be stay here as long as the weather isn't good, ठीक है, मैं यहाँ पर जब तक रुकूंगी जब तक कि वेदर पूरी तरीके से मतलब जो मौसम है वो अच्छा नहीं होता। तो जब हमें कोई भी सिचुएशन है एंड की सिचुएशन के अंटिल तक हमें इसका एज लॉन्ग एज का यूज करना होता है। ठीक है, जब तक कि as soon as क्या है, where to use as soon as जब क्विकली कोई भी काम ही कर रहे हैं हम, क्या when we are doing any work very quickly। ठीक है, जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने अपनी बहन को बेहोश पाया, तो वहां पर क्या है as soon as का हम यूज करेंगे। इस तरीके के जो हम कुछ दिखाते हैं जिसमें कि कुछ भी बहुत ही ज्यादा जल्दी हुआ होता है, when something happened very quickly या immediately, बहुत ही ज्यादा जल्दी कोई भी काम हुआ होता है तो वहां पर हम as soon as का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे as soon as I reached in cloth house I saw beautiful dresses। ठीक है, जैसे ही मैं क्लॉथ हाउस में पहुंचा या पहुंची तो मैंने वहां पर बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस देखी। As soon as I took tea my tongue burnt, जैसे ही मैंने चाय पी मेरी जीभ जल गई। ठीक है, जैसे ही मतलब कोई भी काम जल्दी ही हो रहा है हमारा तो वहां पर हम as soon as का यूज करेंगे। As soon as I took admission in college I made new friend, as soon as she put on new dress she looked like a fire। ओके, तो as soon as का यूज हम इस तरीके से करते हैं। टुडे आई एक्सप्लेन्ड यू, आज हमने आपको एक्सप्लेन करी है ड्यूरिंग, while, either and or, neither and nor, as long as, as soon as। ठीक है, टुडे आई एक्सप्लेन यू दिस 6 प्रीपोजिशंस एंड आई थिंक ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा अच्छी है। आई वांट टू एक्सप्लेन यू मोर, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इन आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट प्रीपोजिशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।